नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, मुझको वाह। 100 साल की क्यों दुआ दे रहे हो। ओह क्या बात मैं है। बेतहाशा जानिबे मंजिल तरफ चला, जी क्या मैं बात है। बेतहाशा जानिबे मंजिल तरफ चला, बढ़ जाए गर थकन तो कोई क्या करे। वाह। अगर साईं का हाथ आपके माथे पर रहेगा तो आप कभी भी फिसलेंगे नहीं, नहीं। गुमराह नहीं होंगे। कदम कदम पर साईनाथ आपकी रक्षा करते रहेंगे। चलो साईं की ओर। आपको पता है कि चलो साईं की ओर के साथ साईं भक्तों की कहानी जुड़ी हुई होती है। हर उस साईं भक्त के साथ एक कहानी होती है और वही कहानी साईं बाबा के साथ जुड़ने का एक कारण होता है। आज मेरे साथ एक ऐसे साईं भक्त हैं कि जिनकी अपनी खुद की कहानी भी है, लेकिन आज के ये साईं भक्त कहानियां लिखते हैं, लेखक हैं, कवि हैं और शायर भी हैं। लोगों की कहानियां तो आप तक हमने पहुंचाई है, लेकिन आज की ये कहानी आप सभी के लिए, मेरे लिए विशेष है, क्योंकि इस कहानी के साथ साईं बाबा की भक्ति जुड़ी हुई है, साईं बाबा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। एक ऐसे लेखक, एक ऐसे कवि कि जिन्होंने साईं बाबा के लिए भी काफी कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, आज मेरे साथ है विनय घासवाला, जिनको मैं अंकल भी बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे से काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र उनकी है। और मैंने आज विनय जी से मैंने प्रार्थना भी की कि विनय जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गॉड ब्लेस यू, मे साई ब्लेस यू मनी। हूँ जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी कहानी है, क्या कहानी है कि जिस कहानी के कारण आप शिरडी आए और साईं बाबा के साथ जुड़े। इसमें बात यह है मनी कि जब मैं बहुत छोटा था, जी। तकरीबन 8 साल का रहा होऊंगा, जी। तो मेरा चचेरा भाई जो है वो बाबा का परम भक्त था। जी वाह। और हम सब गर्मी की छुट्टियों में हमारे नेटिव प्लेस खंबात जाते थे। जी। तकरीबन 20-25 लोग अब साथ में रहते थे। जी। तो उनका, मेरे चचेरे भाई का एक रोज़ का नियम था कि जब वो सो जाते थे तो अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी वो तस्वीर रखते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि वो उन्होंने तकिए के नीचे एक तस्वीर रखी। वाह। मैंने पूछा उनसे कि भैया ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये शिरडी वाले साईं बाबा है। पता नहीं, न जाने क्या कशिश थी बाबा की आंखों में कि उसी दिन से मैं बाबा का भक्त हो गया। क्या बात है, वाह बहुत खूब। मैं जानता नहीं था शिरडी कहाँ पर आया है, साईं बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं था। रफ्ता रफ्ता धीरे 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 उम्र बढ़ती गई और साथ साथ बाबा के लिए मेरे मन में श्रद्धा बढ़ती गई। और आज यह दिन है कि मैं 76 साल का हो गया हूँ और मैं तकरीबन 50 साल से शिरडी में आता जाता रहा हूँ। बाबा ही खींच लाते हैं। बाबा की करुणा सबर जो आंखें जो है वो चैन से बैठने नहीं देती है। इस बार जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब भी यही बात थी। पौने 2 साल हो गए मैं शिरडी नहीं आ पाया हूँ। इसके पीछे का कारण यह है कि मेरा बेटा जो है वो अमेरिका में रहता जी। है और बेटी रहती है लंदन में रहती है। जी। तो 6 महीने मैं रहता हूँ अमेरिका लंदन में, 6 महीने यहाँ पर रहता हूँ। तो पौने 2 साल तक मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। हुआ ये कि मुझे स्टेंट लगवाया गया, फिर मुझे निमोनिया हो गया और फेफड़ों में पानी भर गया था, जी। पानी निकाला गया। तो इन तमाम हरकतों के कारण मेरा शिरडी आना नहीं हुआ था। वाह। तो इस बार तो बाबा से मैंने गुजारिश की कि बाबा कुछ भी हो जाए मुझे मुझे शिरडी शिरडी बुला लो। बुला लो। और मैं दवाओं के साथ साथ रोज़ाना बाबा की उदी का भी सेवन करता हूँ, वाह। माथे पर लगाता हूँ, पानी जी। में घोल कर पीता हूँ। जो असर उदी का होता है वो असर के कारण ही मैं आज शिरडी तक पहुंच पाया हूँ। क्या बात है। वरना इस उम्र में 9 घंटे का सफ़र तय करके बड़ौदा से शिरडी आना शिरडी आना। लाजमी तो नहीं था मेरे लिए, मुश्किल था, लेकिन बाबा खींच लाए हैं। और मैं सच कहूँ मनी जी। तो न जाने बाबा ने मुझे कहा हो कि इस बार तो शिरडी जा रहा है,
जा, मैं तुझे बहुत ही बड़ी शान शौहरत देने वाला हूँ। और उसी शान शौहरत के रूप में मुझे मनी से मुलाकात हुई और मनी ने मुझे कहा कि आप आइए, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। पहुंचाऊंगा। क्या बात है। जब आपने कहा कि बाबा के साथ जुड़ा हुआ जो आपका ये रिश्ता है, हम्म, इसे 50 वर्ष हो चुके हो हैं, चुकी जी। 50 साल हो हाँ, चुके हैं। हाफ सेंचुरी हम कह हाफ सकते हैं। सेंचुरी कह सकते हाफ हैं। सेंचुरी हम क्रिकेट में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, करते हैं जी जी। लेकिन साईं बाबा के साथ 50 वर्ष वर्ष। और हाफ सेंचुरी मनाना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? बहुत ही लाजवाब लाजवाब अनुभव रहा। मनी, इसमें क्या है, जब भी कोई भी परेशानी आई मैंने बाबा को याद किया है, वाह। और जब सुख आया तो बाबा का शुक्राना किया है। आता हूँ, हंसते हंसते आता हूँ मैं, बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन करता हूँ, द्वारका में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। जी। जब शिरडी छोड़ कर जाने का वक्त आता है तब खुद ब खुद यक बयक मेरी आंखें भर आती है और बाबा से मैं रोते रोते कहता हूँ, बाबा जल्दी जल्दी फिर बुला लेना मुझे, क्योंकि आपके बगैर जीना जीना नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। क्या बात है। जब जीवन में दुख आता है, उसके बाद ही लोग भगवान को याद करते हैं, याद करते हैं। उसके बाद ही लोग साईं की तरफ दौड़ते हैं सही बात और है, साईं के बिल्कुल साथ सही जुड़ बात है। जाते हैं। सही बात है। और दुख आपके जीवन में भी आया होगा, बहुत आया है। और बहुत आया होगा। बहुत आया है। और ऐसे जो दुख के साथ जीने वाले जो लोग हैं, हम्म। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? इसमें क्या उसमें है, से किस प्रकार से बाहर आया जाए? हाँ, मनी, इसमें क्या है, जैसे कहते हैं ना कि सोना जो है वो आग में तप कर निखरता है, वो कुंदन बनता है। उसी जी। तरह से इंसान की जिंदगी में इंसान जो है वो दुखों की आग में तप कर निखरता है। कर्मयोग की भट्ठी ऐसी है जिसमें हर इंसान को जलना पड़ता है, बिल्कुल। चाहे वो अमीर हो चाहे फकीर हो, जो भी हो। बाबा कहते हैं कि हर एक को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे आप कहीं पर भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन आपके कर्म मुझसे छुपे हुए नहीं है। बाबा की इस बात को सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और बाबा के उपदेशों का हमें आचरण में लाना चाहिए। और तो कुछ नहीं, बाबा ने हमेशा अपने भक्तों के लिए बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं पहली बार जी। शिरडी में आया, एसटी में आया था, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में आया था, गवर्नमेंट की जो बस होती है। गवर्नमेंट की बस जो होती है ना, उसमें आया था। उस वक्त मेरे हालात तो इतने अच्छे नहीं थे, और मेरे घर में मेरी मोहतरमा जो है, जी। मेरा बेटा है, मेरी बेटी जो है, वो सब स्वामीनारायण संप्रदाय BAPS प्रमुख स्वामी महाराज को मानने वाले हैं। जी। मैं भी जाता आता रहता हूँ वहाँ पर, लेकिन शिरडी जब आना होता है तो मैं अकेला आता हूँ। उस वक्त भी मैं अकेला आया था, बहुत सालों की बात है, पहली बार शिरडी में मैंने कदम रखा। और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर अकेले आदमी को वो लोग रूम नहीं देते हैं। तो मैं तो जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा मुझे कमरा चाहिए। तो वहाँ बताया मुझे मनी कि भाई अकेले को हम कमरा देते नहीं हैं। मैंने कहा कि अब दे दीजिए, मुझे यह स्पाइन का प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा लंबे समय तक बाहर नहीं रह पाऊँगा। इतने में एक भले आदमी ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा कि आपको कमरा चाहिए। मैंने बोला जी हाँ। कहा मेरे पास कमरा है, मेरे पास जो कमरा है जी। वो आपके लिए बराबर है, मेरे लिए छोटा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो मुझे लेकर आए, कहा कि ये सामने वाला जो कमरा है 10 नंबर का, वो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं नया कमरा ले लूँगा। और मैं चाबी लेकर ताला खोलने लगा। मैंने कमरा खोला और पीछे मुड़कर बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में वहाँ पर कोई नहीं था। तब मालूम पड़ा कि इस आदमी के रूप में मेरे साईनाथ आए, उन्होंने मुझे कमरा दिलाया। शिरडी की पावन भूमि पर पैर रखते ही सबसे पहले मेरे जिंदगी का जो तजुर्बा था वो ये तजुर्बा था कि इस बाबा ने मुझे एक अकेले आदमी को कमरा दिलाया था। मेरी मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा तब से बढ़ने लगी, तब से बढ़ने लगी।
और ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा आया कि जब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी ना, उस वक्त की बात है। बेटी जवान हो गई थी, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो गई थी। हम लड़का ढूंढ रहे थे, लड़का जी मिला भी सही और जी हमने ब्याह कर दिया उसका। अब शादी के लिए 2 महीने मेरे पास बाकी थे। मैं स्कूल में टीचर हूँ। ऐसा उस वक्त लगा मुझे कि बेटी के लिए शादी करनी है, काफ़ी खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे। बेटी की शादी और जेब खाली थी। ओ मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आप क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल घड़ी बड़ी होती है। मुश्किल की घड़ी है और आप इस तरह से हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे हैं, कुछ तो कीजिए। तो मैंने कहा देखिए एक बात सुनिए, जो कुछ भी है मैं जानता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मेरे साईनाथ करेंगे। उनके हवाले सब कुछ सौंप दिया है। थोड़े दिनों के बाद बनी, आप नहीं मानेंगे, मैं शिरडी में आया, समाधि मंदिर में बैठा। जी उस वक्त काफ़ी भीड़ नहीं हुआ करती थी, जी तो मैं बैठा वहाँ पर, मेरी आंख से आंसू निकल पड़े। ओ रोते रोते मैंने बाबा को कहा कि बाबा, बेटी की शादी है और तेरे बंदे की जेब खाली है, हो कुछ भी नहीं है, तू ही संभाल ले, तू ये सब कुछ तुझे सौंप दिया है। बहुत रोया मैं। जी और इसके बाद मैं बड़ौदा आया। बड़ौदा आने के बाद लोगों से मुलाकात हुई, यारों से मुलाकात हुई। उन्होंने भी धीरे धीरे मुझे मदद करना शुरू किया। और एक दिन शनिवार था, मैं बड़ौदा के एक बैंक में गया। कोई जान पहचान कुछ जी भी नहीं थी, मनी कोई पहचान नहीं थी बेटा। और उस वक्त मैं जाकर सीधा अड़ गया मैनेजर साहब के पास। मैंने कहा कि देखिए मेरी बेटी की शादी है और मैं टीचर हूँ स्कूल में, ब्राइड स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। जी और अगर आप मुझे मदद कर सकें तो बहुत ही नेक दिली का काम होगा। न जाने क्या हुआ, उस मैनेजर के हृदय में बाबा ने प्रवेश किया हो, मुझे ऐसा लगा। वरना आप जानते हैं मनी कि लोन लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते बेलने हैं, पड़ते हैं, बिल्कुल सही। कितने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते, सब कुछ होता है। उस भले आदमी ने सिर्फ मुझे एक फॉर्म भरवाया, साइन करवाया और स्टैम्प मारा और कह दिया कि मैं आपको 1 लाख का लोन दे रहा हूँ। तब मुझे ये करिश्मा बाबा का लगा कि यही उसके रूप में आए और और मदद मेरी करके चले गए। मेरी मेरी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे दिए। उस ज़माने में जो शादी होती थी, आज से जी 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बड़े धूमधाम से मैंने बेटी की शादी की, जो मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं थी, मेरी हैसियत के बाहर की बात थी ये। बाबा ने मुमकिन कर बाबा दिया। ने सब कुछ किया, सब कुछ बाबा ने किया। जब वो विदा हो गई, बाद में मैं घर में अकेले बैठा हुआ था, उसका दुपट्टा अपने हाथ में लेकर इतना रोया कि मेरी नाजुक वाली बेटी जो है, आज मैंने उसे विदा कर दिया। और उस विदाई में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे जीवनाधार तो साईं जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाह तो इस तरह से बाबा के साथ अनगिनत जो तजुर्बे हुए हैं, उसे बयां करना बहुत ही, क्या कहते हैं, वक्त कम पड़ कब जाएगा, कब लेकिन वो तजुर्बे कम नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही। हर वक्त बाबा मेरे साथ रहे हैं, आज भी रहते हैं। मैं जैसे लगता है वो मुझसे वाह बात करते हैं। और उनकी बताई हुई बात पर जब मैं चलता हूँ ना, तो मुझे जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है। लगता है कि मेरा कोई रहबर है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। बस बाबा से मैं यही उम्मीद रखता हूँ मनी, कि जब तक सांस चले तब तक मैं शिरडी आता रहूँ। रहो और हे साईनाथ, मैं तेरा दास बनकर अपने जीवन के अंतिम दिनों को गुजारूँ। मैं क्या बाबा बात से है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जी जी जी। और अंकल, जब आपसे मैं फोन पर बात कर रहा था, हाँ, जब आप शिरडी की यात्रा शुरू करने वाले थे और जी हम जी, हम दोनों की फोन पर फोन बात पर हुई थी, बात हुई थी। और आपने अपने परिचय में मुझे बताया था हाँ, कि आप लिखते भी हो, लिखते हूँ, आप कवि भी हो, कभी भी हूँ। और आपने साईं बाबा की जो सबसे पहली जो मैगजीन है, हाँ, साईं लीला, साईं लीला। वो साईं लीला में भी आपने अपनी 20 सालों तक हाँ, आपने सेवा दी। 1923 से 1923 से साईं लीला मैगजीन शुरू हुई। जी और मैं पिछले 20 साल से साईं लीला मैगजीन में लिख रहा हूँ, वाह अनुवाद कर रहा हूँ।
क्या बात। और साई लीला मैगजीन में काम करने वाले राणे साहब जो है वो भी मेरे परम मित्र बन चुके हैं। जी। पहले तो वो मुझे मराठी में आर्टिकल देते थे, मैं अपने दोस्त से हिंदी में अनुवाद करवाता था, वाह। फिर उसे अपने रूप से मॉडिफाई करता था और मैं छपवाता था। फिर धीरे धीरे मैंने खुद आर्टिकल लिखना शुरू किया वाह। और वो छाप दिए गए। और उसके बाद साईं सच् चरित्र में से मैंने 112 बाबा के उपदेशों को मैंने अलग छांट दिया जी। और फिर उसका मैंने निरूपण किया, उसको एक्सप्लेन किया कि बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं। जी। तो इस तरह से वो 112 बाबा के वचनामृत जो है वो साईं वचनामृत के नाम से साई लीला मैगजीन में छप रहे हैं और आने वाले दिनों में भी छपते रहेंगे। लोगों का फोन आता है, कहते हैं कि इसकी किताब है आपके पास? मैंने बोला किताब तो नहीं है मेरे पास, जी। बराबर है, और किताब छपवाने के लिए भी मैं इतना फाइनेंशियली में इतना साउंड नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वो साई लीला मैगजीन में है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बिहार, उड़ीसा, न जाने कहाँ कहाँ से लोगों का फ़ोन आता है और कहते हैं कि ये उपदेश हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह वाह। उपदेश तो बाबा के है ही, लेकिन बिल्कुल आप सही। जो बयान करते हैं ना उसके नीचे, वो हमारे दिल को छू जाता है। मुझे ये सब सुनकर मैं जब बाबा की ओर देखता हूँ तो कहता हूँ ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, तू लिखाता है, वाह। लोगों तक पहुँचता है। और साई लीला मैगजीन जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाता है और वहाँ से लोग जो पढ़ते हैं उनके भी फ़ोन आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई नेक काम किया है तो साईं वचनामृत मैंने घर घर पहुँचाया। इस जी। तरह से मैंने बाबा का प्रचार प्रसार किया है। वाह। मैं आज भी कर रहा हूँ और जब तक इस जान में जान है तब तब तक तक मैं ये लिखते काम रहेंगे। करता रहूँगा। चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों तक आप बाबा के लिए लिखने का काम आप कर रहे हो, एक बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा 20 है। साल लिखना बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात। की हो आपकी लिखी हुई कुछ लाइनें हम सुनना जी चाहते जी हैं। जी जी शुरू। मैं गज़लें लिखता हूँ हिंदी में जी। और माना कि मेरे गुजराती गज़लें मनहर उदास जी ने गाई हैं, क्या बात है। वाह। हिंदी गज़लें नहीं गाई हैं। मनहर जी मनोहर जी ने बाबा पर भी काफी भजन गाए हैं। मनहर जी ने बाबा के तो कई एल्बम बनाए, वाह। तकरीबन 35 एल्बम बनाए। यस। पंडित के राजदान जी के भजनों जी। को उन्होंने मैं भी कई बार मिला हूँ मनोहर जी से। मखमली आवाज़ दी है। और 6 अप्रैल को जी। अभी आने 6 वाली 6 अप्रैल तारीख को को। यहाँ पर शिरडी में उनका प्रोग्राम होने वाला है। वाह। उन्होंने बताया था कि अगर हो सके तो आप आना, मैं जी। कोशिश करूँगा आने के लिए। तो जो हिंदी गज़लें जो हैं मेरी, वो मैं मुशायरों में जाके मैं पढ़ता हूँ, जी। तो एक गज़ल एक ऐसी है जो काफ़ी जैसे कहते हैं मकबूल हुई, जी। लोगों में लोकप्रिय हुई थी कि मुझे किस खता की सज़ा दे रहे हो, ओह वाह। मुझे किस खता की सज़ा सजा। दे रहे हो, जी। दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो, क्या बात है। दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो, जी। नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, मुझको। वाह। 100 साल की क्यों दुआ दे रहे हो, ओहो क्या बात है। 100 साल की क्यों दुआ दे रहे हो, वाह वाह। नहीं सुन सकेगा उसे मत पुकारो, वाह। नहीं सुन सकेगा उसे मत पुकारो, जी। पलट कर उसे क्यों सदा दे रहे हो, सदा क्या यानी कि बात है। आवाज, पलट कर उसे क्यों सदा दे रहे हो, ये मालो जर ये लालो गहर कहाँ रखूंगा, जी। ये लालो जर ये मालो गहर कहाँ रखूंगा, जी। मांगा था क्या और क्या दे रहे हो, क्या बात है। मुझे किस खता की सजा दे रहे हो, जी। दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो। क्या बात। एक ये था। और एक दूसरी गजल जो है कि अपने ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, जी। अपने ही बने दुश्मन तो कोई क्या क्या करे, करे। बहार में जले चमन तो कोई क्या करे, एक बार आके देख ले लाशे मुराद की, जी। एक बार आके देख ले लाशे लाशे मुराद मुराद की, की। नसीब ना हो गर कफन तो कोई क्या क्या करे, क्या बात मैं है। बेतहाशा जानिबे मंजिल तरफ चला, जी। क्या मैं बात है। बेतहाशा जानिबे मंजिल तरफ चला, बढ़ जाए गर थकन तो कोई क्या करे, वाह। अपने ही बने दुश्मन तो कोई क्या क्या करे। करे। ये सभी जो गज़लें जो हैं जी। मैंने लिखी हैं, मेरे मेरे बस की बात नहीं है। मैं साईं का दास हूँ,
साईं जो लिखवाते तो हैं परमात्मा लिखवा लेते हैं। परमात्मा लिखवाते हैं। मेरा कोई गुरु नहीं है, जी मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मेरा उस्ताद मेरा साईं है, जी, वही मुझे लिखवाता है और मैं लिखता रहता हूँ, वाह, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो थी वो मेरी छोटी सी दास्तान जो है क्या बात मनी, है। मैंने आपको बताई। और मैं चलो साईं की ओर सुनने वाले, देखने वाले सभी साईं भक्तों से यही बात कहता हूँ कि वाह आप भी एक बार अपनी ज़िंदगी में शिरडी आइए, वाह, बाबा का लुत्फ़ उठाइए, बाबा का आशीर्वाद पाइए। जी देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो बाबा के चरणों तक आना पड़ेगा। मेहनत मेरी, रहमत तेरी, तेरी, वाह, बराबर है। अगर बरकत पानी है ज़िंदगी में तो बाबा के चरणों में अपना सर रख दीजिए। आप कहो या ना कहो, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। उन्हें वो अंतर्यामी है। बाबा ने कहा है कि आप कहीं पर भी रहो, कुछ भी करो, जी लेकिन मेरे मेरे सामने आपकी कोई भी बात छुपी रहती नहीं है। बिल्कुल, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं हमेशा तुम्हारी हर बात को जानता हूँ, पहचानता हूँ। वाह वाह, और बाबा ने साथ साथ ये भी कहा है, जो आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा। बाबा कहते हैं, प्रतीक्षा वे लोग करते हैं जिनको मुझसे प्यार नहीं है, वाह वाह, लेकिन जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन्हें ही अधिकार है कि वो जब चाहे तब शिरडी आ सकते हैं। क्या बात। बच्चों को साईं बाबा के साथ जुड़ना कितना जरूरी है, ये मुझे लगता है कि आप नई पीढ़ी के लिए आप थोड़ा सा एक संदेश दे दीजिए। जो नई पीढ़ी है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज का ये युग जो है जी, वो भोग विलास का युग है। फिसलने का बहुत डर है, क्या बात गुमराह होने का डर है। है, बिल्कुल सही, और अगर साईं का हाथ आपके माथे पर रहेगा तो आप कभी भी फिसलेंगे नहीं, नहीं, गुमराह नहीं होंगे। कदम कदम पर साईंनाथ आपकी रक्षा करते रहेंगे, आपकी हिफाजत करते रहेंगे, वाह, और ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया वो आपको दिखाते रहेंगे कि सूरज की ओर एक मुट्ठी धूल उछालने से कोई फर्क सूरज को पड़ता नहीं है। सूरज अपनी जगह पर कायम है, उसकी रोशनी कायम है। उसी तरह से बाबा भी, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बाबा के लिए इतना याद रखना कि बाबा दत्तात्रेय भगवान का अवतार अवतार थे। है, साईं भक्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि मनी पटेल ने 2018 में जी चलो साईं की ओर ये चैनल शुरू की, और उनका उद्देश्य केवल एक ही है कि बाबा के उपदेशों का प्रचार प्रसार हो। बिल्कुल, और आज उनके पास चलो साईं की ओर में अपना परिचय देने के लिए, अपनी अनुभूति देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, आते रहेंगे। और उन्होंने ये जो काम किया है, निःशुल्क काम किया है। बिल्कुल, उसके पीछे कोई व्यावसायिक उनका कोई ध्येय है ही नहीं। मनी के मन में, उनके दिल और दिमाग में केवल साईं बाबा छाए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि चलो साईं की ओर न केवल भारत में, न केवल महाराष्ट्र में, और बल्कि विदेश में भी बहुत ही मशहूर हो जाए। चलो साईं की ओर ये चैनल जो है वो भी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, बहुत सारे लोग इनसे जुड़ जाए। मैं यही कहूँगा मनी के लिए थैंक कि यू, मैं अकेला ही चला था, जानी बेमंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो शुरुआत में पहले वो अकेले थे, और आज मनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अब मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी शिरडी आएँ, आप मनी जी से मिलिए और आप अपनी अनुभूति उनसे बताइए, बिल्कुल। ताकि आपको भी साईं के प्रचार प्रसार में जुड़ने का मौका मिले। ओम साई राम, ओम साई राम। कहते हैं ना कि अंकल, जिंदगी में अमीर बनना है तो पैसों की जरूरत होती है, जी बिल्कुल, अमीर बनने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जरूरत पड़ती है, और जिंदगी में अगर खुश रहना है तो बुजुर्गों के आशीर्वाद की आशीर्वाद जरूरत जरूरत पड़ती पड़ती है। है। और आज मुझे बिल्कुल, लगता है कि विनय अंकल ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे खुशियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा,
खुशियां मेरे साथ आपके हमेशा पास रहे, आएगी, हमेशा मेरे साथ आपके रहेगी। पास आएगी। साईं बाबा का आशीर्वाद तो साथ में था ही, आएगी। और साईं बाबा के आशीर्वाद से ही मुझे आज विनय अंकल का आशीर्वाद मुझे मिला। मिला है। तो मैं दुनिया के तमाम साईं भक्तों को सहृदय में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका भी आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। और विनय जी को भी मैं, विनय अंकल का भी खास तौर पर आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज शिरडी यात्रा में थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला, सभी साईं भक्तों के लिए निकाला। हमेशा विनय अंकल का आशीर्वाद मेरे जैसे साईं भक्तों पर बना रहे, यही मैं साईंनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और दुनिया के तमाम साईं भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई राम।